उधर अहमद बट और हुमैरा अरशद और उसके भाई के खिलाफ हरासा करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अहमद बट ने आपको बताया कि हुमैरा अरशद और उसके भाई के खिलाफ हरासा करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक बताइएगा, अहमद बट ने हुमैरा अरशद और उसके भाई के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है, क्या तफसीलात हैं, क्या मतन है दरख्वास्त का? जी, मैं इस वक्त यहाँ पर एडिशनल सेशन जज सरफराज अख्तर की अदालत के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अहमद बट की तरफ से जो है वो हुमैरा अरशद, उसके भाई और थाना फैक्ट्री एरिया के जो SHO है फैक्ट्री एरिया के, उनके ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर हरासमेंट की एक दरख्वास्त जो है वो यहाँ पर दायर की गई है, जिसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि हुमैरा अरशद जो है वो बिला मकसद जो है वो हरासा जो है हमें जो है वो यहाँ पर कर रही है, जिस पर अदालत की तरफ से नोटिस जो है वो जारी किए गए। मेरे पास इस वक्त अहमद बट यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अहमद, आप ये बताइएगा कि क्या आपकी साथ वाक़या पेश आ रहा है जो जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा है? वैसे वाक़या तो ये है कि जी 26 अगस्त को उन्होंने मुझ पर ये मतलब कि मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने घर से सामान कुछ लेके गन पॉइंट पे अपने ही नौकर को गन पॉइंट पे मैंने लेके आया हूँ जब मैं उधर ही रह रहा था। मेरा सामान मेरा और बच्चे को भी गन पॉइंट से और नौकर को गन पॉइंट से सामान निकाला। बेसिकली जब मेरी डिवोर्स हुई थी, इन्होंने मेरा सामान खुद फेंका है। मैं अपना सामान लेके बाद में इन्होंने मेरे पे वो कर दिया, मेरे पे ही एप्लीकेशन दे दी कि जी पहले कहते हैं 1.5 करोड़ रुपए का सामान जो लेके गया, उसके बाद 11 लाख और कुछ 50,000 समथिंग का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे वो चाहती क्या है, वो क्या करना चाहती है कि अगर देखो हमारा केस अभी गार्डियन अदालत में चल रहा है। मेरा और मेरे बच्चे का मैटर है, तो बीच में ये चीज़ें फजूल से झूठे एप्लीकेशन देने। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वज़ीर आला पंजाब से और IG पंजाब से कि इस चीज़ का नोटिस लें। और मैं सलूट करता हूँ पंजाब पुलिस को, तो उनसे यही एक्सपेक्टेशन थी। हुमैरा अरशद के साथ मिल के जो मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे घर में 2-3 दफ़ा इन्होंने आके छापे मारे हैं। मैं पाकिस्तान प्रेजेंट करता हूँ वर्ल्ड लेवल पे जाके कंपटीशन एज ए स्पोर्ट्समैन मैं करता हूँ, तो मुझे यही रिवॉर्ड मिलना चाहिए था पाकिस्तान से। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाद हमारे जजेस और हमारे वकलाज हैं, उन पे ही उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनसे मुझे सही तरीके से इंसाफ मिलेगा। और अगर मुझे और मेरी फैमिली को कोई भी नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार हुमैरा अरशद और उसके भाई हैं। और ये मैं वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ का नोटिस लें कि ये पंजाब पुलिस के साथ हुमैरा अरशद मिल के मुझे तंग कर रही है और मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है। जी, आपने अहमद बट जो है उनका जो है मौक़िफ़ सुना। उनका कहना ये है कि मैं यहाँ पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो यहाँ पर अदालत में पहुँचा हूँ। मेरे पास इस वक्त अब्दुल लतीफ़ हंजरा एडवोकेट यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अदालत में दरख्वास्त दी। अदालत में उनका क्या मौक़िफ़ था वो भी हम इनसे जानते हैं। लतीफ़ साहब, आप ये बताइएगा कि आपने अदालत में जो हरासमेंट की दरख्वास्त दी है, क्या मौक़िफ़ है आपका इसमें? जिस तरह अभी ये अहमद बट साहब ने आपको बताया है कि इनकी अपनी वाइफ हुमैरा अरशद के साथ लिटिगेशन पेंडिंग है, एक तो गार्डियन कोर्ट में, दूसरा चेयरमैन सालसी कौंसिल के पास। इनका वो जो एक प्रोसीजर है कि तलाक मुअस्सरगी के लिए वहाँ सबमिट करेंगे, अभी वो भी पेंडिंग है। नेक्स्ट उसमें पेशी है 8/10/2016, यानी जब प्रोसीडिंग अभी तलाक मुअस्सर नहीं हुई तो इसमें लॉ बहुत क्लियर है कि ये फैमिली डिस्प्यूट है। ये इस किस्म के फ्रिवलस एप्लीकेशंस सिर्फ इसलिए हैं कि वो अपनी तलाक जो है वो वापस लें और मैं जो इन्हें कहूँ वो मेरे हुक्म की ताबेदारी करें, जिसका एक मर्द जो है वो उसे कम अज़ कम ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। चलना हो तो वो मियाँ बीवी जिस तरह कहते हैं एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, बराबरी की सतह पर चलते हैं। अब ये प्रेशराइज करके जब उनमें ज़हनी हम आहंगी नहीं रही, अब भी लिटिगेशन फैमिली डिस्प्यूट पेंडिंग है, गार्डियन कोर्ट में पेंडिंग है, महज इसलिए कि बच्चा ये हमारे हैंड ओवर कर दें, अपने हक से दस्तबरदार हो जाएं। SHO साहब को कह के SHO साहब को कह के ये उन पे एक चोरी का मुकदमा दर्ज करवाने चले हुए हैं, जबकि मेरे पास जजमेंट है लॉ नोट्स 1991। यहाँ मियाँ बीवी का रिश्ता अभी पाया जाता था, यानी उनकी तलाक मुअस्सर नहीं हुई थी, तो उसमें एक आतिफ हयात इंस्पेक्टर हैं थाना, उस वक्त ये बाटापुर लिखा हुआ है, उन्होंने FIR दे दी झूठी वाइफ पे। तो उसको चूँकि फैमिली डिस्प्यूट था, उसके पास जवाज़ इख्तियार नहीं था कि वो FIR काटता, उसे 3,000 रुपया उस वक्त 1991 में जुर्माना किया गया कि आपको ये नहीं पता कि फैमिली डिस्प्यूट हो, जब शादी एग्जिस्ट करती हो तो आप FIR दर्ज करवा रहे हैं। वो जज साहब ने लिखा कि ये अपनी जेब से अदा करेगा 3,000 रुपया, तो ये कोई जवाज़ नहीं बनता।
तरह से चोरी की एप्लीकेशन दे के वहाँ इन्हें हरासा करना, अगर कोई मामला है तो वो कोर्ट्स मौजूद हैं तो उनको रुजू करें। जी आपने अब्दुल लतीफ़ इंदिरा एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़ से उनका कहना यह है कि अदालत में जो है मौक़िफ़ जो है बताया गया, जिस पर अदालत ने फैक्ट्री एरिया पुलिस से जो है वो रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। जी बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, आप हमें आगाह कर रहे थे। अहमद भट्ट ने हुमैरा अरशद और उसके भाई के खिलाफ हरासा करने की दरख्वास्त दायर कर दी। इस हवाले से आपने हमें आगाह किया।